अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास काइनेमेटिक्स। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रा करनी है। अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी हमारे पास है 400, मेकिंग एन एंगल 60। हमारे पास जो एंगल है वो 60 है, किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। अब फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, दूसरा हमारे पास 50 न्यूटन की फोर्स है, मेकिंग एन एंगल 120। एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास दूसरा एंगल है 120। तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस ड्रा करनी है दोनों की। दूसरा हमारे पास एंगल, पहला एंगल था हमारे पास 60, दूसरा एंगल था 120। तो हमने प्रोटेक्टर की मदद से एंगल ड्रा करना है। ये मेरे पास 90 का एंगल है, तो ड्रा कौन सा करना था, 60 का। 60 का एंगल हमारे पास ये आएगा, यहाँ ड्रा करना था 60 का एंगल। तो ऊपर देखें, अगर हमारे पास सवाल मतलब कि क्वेश्चन में हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है 400 मीटर पर सेकंड, यानी कि 400 मीटर पर सेकंड दी हुई है। 400 मीटर हमारे पास ड्रा करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि पेज चाहिए था, लेकिन हम हमें सपोज कर लेंगे 100 सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर पर सेकंड हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो 400 हमारे पास होगा 4 सेंटीमीटर के। तो हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है, यहाँ से स्केल से लेके यहाँ तक हमारे पास 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा होगी। और एंगल कौन सा है हमारे पास, 60 का। इसी तरह 10 न्यूटन हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो 50 न्यूटन हमारे पास होगा 5 सेंटीमीटर। एंगल है हमारे पास 120। तो इस तरह प्रोटेक्टर की मदद से हमने 90 का एंगल लिया, एक लाइन ड्रा की, वो लाइन होगी हमारे पास वाई एक्सिस। तो 120 एंगल हमारे पास ये है, ये वाला, इस एंगल पे। तो हमारे पास उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, हमारे पास लेंथ उसकी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ है कि स्केल की मदद से यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास बनेगा 5 सेंटीमीटर। और एंगल है हमारे पास 120 का। न्यूमेरिकल नंबर है 2। अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड। एक कार है वो मूव कर रही है स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 72 किलोमीटर फी घंटा से। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बी कवर डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारे पास 360 किलोमीटर दिया हुआ है, वो फाइंड हमने क्या करना है, टाइम। तो गिवन डाटा में सबसे पहले आएगा जो हमारे पास दिया हुआ है। दिया हमारे पास क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड। स्पीड का मतलब वी, वी होता है स्पीड होता है वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम, यानी कि फी सेकंड में डिस्टेंस कवर किया होगा। वी हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है हमारे पास 360 किलोमीटर। तो हमने फाइंड करना है टाइम, टाइम रिक्वायर्ड है हमारे पास। तो उसका सोल्यूशन है हमारे पास, फार्मूला लगाएंगे डी इज इक्वल टू वी टी। तो हमारे पास जो डी है हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस को एस से भी ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ एस हमारे पास इक्वल होगा डी, डी हमारे पास इक्वल होगा वी टी, मतलब कि वेलोसिटी मल्टीप्लाइड टाइम के। तो हमने टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करना है, तो वी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। डी बाई वी हो जाएगा, टी इधर रह जाएगा। डी की वैल्यू है हमारे पास 360 डिवाइडेड बाई वी की हमारे पास वैल्यू है 72। 360 डिवाइडेड बाई 72, ये हमारे पास आंसर आएगा 5। तो 5 हमारे पास 5 और हमारे पास टाइम आ गया है, 5 घंटे में तय करेगा फासला। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 3। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम इट रेस्ट, यानी कि एक ट्रक है रुका हुआ है। जब वो कोई भी ट्रक या कोई भी चीज़ हमारे पास रुकी हुई होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। इट रीचेज अ वेलोसिटी, जब वो चलता है, यानी कि वो जब स्टार्ट होता है विद द वेलोसिटी ऑफ 92 किलोमीटर पर आवर फी घंटा में, यानी कि 90 किलोमीटर फी घंटा में उसकी वेलोसिटी होगी इन 50 सेकंड। यानी कि जब ट्रक रुका हुआ था वो हमारे पास था इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास था 0। जैसे ट्रक स्टार्ट हुआ 50 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी होगी 90 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसे ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 90 किलोमीटर पर आवर है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो 90 को किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इक्वल होगा 1000 मीटर। किलोमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे,
मीटर से किलोमीटर की तरफ आएंगे, डिवाइड करेंगे। तो किलोमीटर से मीटर की तरफ जाना है, मल्टीप्लाई 1000, डिवाइड करना है। 1 आवर हमारे पास इक्वल होता है 3600 सेकंड के। तो इसी तरह हम 1 घंटे से जब सेकंड में जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से जब घंटे में आएंगे डिवाइड करेंगे। तो आर से हमने सेकंड में जाना 3600 से हम डिवाइड करेंगे। तो जब 90 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये हमारे पास है 25 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। तो टाइम उसने दिया हुआ था हमारे पास 50 सेकंड, यानी कि 50 सेकंड। मालूम क्या करना था, मालूम हमने करना था एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि डेल वी डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास डेल वी डिवाइडेड बाई टी। डेल वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करनी है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ था हमारे पास 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी था हमारे पास 0, 25 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 50। 25 में से 0 गए, हमारे पास 25 रह गया, डिवाइडेड बाई 50, 21, 22, 25 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास होगा 50। एक्सेलरेशन हमारे पास है 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा हमारे पास 0.5। तो एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट लास्ट में लिखना होता है आंसर के साथ। न्यूमेरिकल नंबर है 4। अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद द वेलोसिटी। वेलोसिटी जब हमारे पास दी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि एक कार है वो ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रही है, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। इट एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर का मतलब एक्सेलरेशन है, यहाँ एक्सेलरेट से याद रखना, एक्सेलरेशन हमारे पास दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। गिवन डाटा हमारे पास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड मतलब टाइम दिया हुआ 5 सेकंड है, वेलोसिटी यानी कि वी एफ फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखने हुए फार्मूला देखना है कौन सा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लगेगा, वी एफ फाइंड करना है जिसमें वी आई दिया हुआ है और ए टी दिया हुआ है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हमारे पास था 5 रख लिया, एक्सेलरेशन हमारे पास था 1.5 मल्टीप्लाई टी था हमारे पास 5, 1.5 मल्टीप्लाई 5, 1.5 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास है 7.5, 7.5 प्लस 5 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 12.5। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 5। अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट, यानी कि उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड, टाइम मतलब कि 10 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस तय करेगी। हाउ फार का मतलब है डिस्टेंस मालूम करना है। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, तो एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है हमारे पास 10 सेकंड। तो हम लोगों को करना है डिस्टेंस। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर देखी जाए तो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, तो ये टाइम हमारे पास सेकंड में है, एक्सेलरेशन भी पर सेकंड में है, तो इसे भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। 18 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारे पास आएगा 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आ गई।
अगर देखा जाए तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, वो है हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर या जी टी का स्केयर। तो वी आई है हमारे पास 5 लिख दिया, टी है हमारे पास 10, 5 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास 50 हो गया। इस तरह 1/2, ए की जगह हमारे पास एक्सेलरेशन है 2, 2 और 2 कट हो जाएंगे, 10 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 100, 100 प्लस 50 तो 150 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल 6, अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड। एक वैगन है वो रोड पर मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो वेलोसिटी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी कि जब वैगन मूव कर रही है उसे ब्रेक अप्लाई की जाती हैं, यानी सडनली ब्रेक लगाई जाती हैं। द वैगन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। रुकने से पहले वो 25 मीटर सफ़र तय करती है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ वैगन, एक्सेलरेशन मालूम करना है। इनिशियल वेलोसिटी अगर गिवन डाटा में देखा जाए तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड, सडनली जब ब्रेक लगाई जाती हैं तब वैगन कवर डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा एस इज इक्वल टू 25 मीटर। तो इन वी एफ जब वैगन रुक जाती है, यानी कि जब मूव इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर, जैसे ही गाड़ी रुक जाएगी उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जब रुक जाएगी मतलब वी एफ हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो 54 किलोमीटर पर आवर है, इसे हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 1000, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 3600। 54 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड आएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइंड हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो अगर देखा जाए वी आई भी है, वी एफ भी है, एस भी है, इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, हरकत की तीसरी मसला, जिसका फार्मूला है 2as, ए यानी कि जी भी हो सकता है क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है जी के। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एस मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वी एफ स्केयर बाई वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई 2s। वैल्यू पुट करेंगे, वी एफ की वैल्यू थी हमारे पास 0 0 0 का स्केयर माइनस वी आई थी हमारे पास 15 15 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 ऐसे रहेगा। एस की वैल्यू हमारे पास 25 आएगा, 15 का स्केयर हमारे पास आएगा 225 माइनस 7 रहेगा, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 50 आंसर आएगा। 225 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, 50 से, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 4.5। तो माइनस इसके साथ ऐसे रहेगा, तो हमारे पास आंसर है एक्सेलरेशन 4.5। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने आंसर में इसका यूनिट लास्ट में लिखना होता है। न्यूमेरिकल नंबर है 7, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। एक स्टोन है ड्रॉप गिराया जाता है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ, ये हाइट है, यहाँ से ये ज़मीन है, यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस है 45 मीटर। तो स्टोन हम यहाँ से जब यहाँ तक गिराएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो होगी क्योंकि स्टोन रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है। हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग यानी कि कितना टाइम लगेगा, इसे टाइम फाइंड करना है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से हिट करने से पहले वेलोसिटी क्या होगी, मतलब कि वी एफ क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो हमें गिवन डाटा हमें दिया हुआ वी आई हमारा था 0, हाइट थी 45 मीटर। तो हमने फाइंड करना है टाइम और वी एफ फाइंड करना है। तो वी एफ फाइंड करने के लिए हमारे पास वी आई दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। तो वी एफ फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन थी हरकत की पहली मसावा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी या जी टी। तो जी की वैल्यू हमने याद रखनी है, जी की वैल्यू होती है 9.8, अप्रोक्सीमेटली हम इसे लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू हम 10 लिखेंगे, टी हमारे पास था, टी अभी हमने फाइंड करना है। तो टी फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर।
हमने तीसरी इक्वेशन क्यों नहीं लगाई, मतलब कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं था। तो एक्सेलरेशन जब ना नहीं है तो हमारे पास इक्वेशन आएगी सेकंड, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्केयर। एस था डिस्टेंस था हमारे पास, एस हाइट को हम लिखते हैं डिस्टेंस 45, वी आई था हमारे पास 0 मल्टीप्लाई टी, 0 को जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, प्लस 1/2 2 और 10 तो 5 बन जाएगा, जी की वैल्यू 10 आ गई, टी का स्केयर हमने फाइंड करना है। तो 45 5 टी का स्केयर ऐसे रहेगा, तो ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, 45 डिवाइडेड बाय 5, 5 एकम 5 5 9 45 बन जाएगा। टी का स्केयर हमारे पास आएगा 9, तो स्केयर खत्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ, टी का स्केयर 9 का स्केयर अंडर रूट 2 से स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, टी रह जाएगा, इसका स्केयर रूट लेंगे हमारे पास बनेगा 3 सेकंड, टाइम आ गया हमारे पास 3 सेकंड। अब इसी इक्वेशन में पुट करना है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, वी आई हमारे पास है 0 प्लस जी है हमारे पास 10, तो टी की वैल्यू जो हमारे पास आई वो पुट करनी है, टी की वैल्यू हमारे पास आई 3, तो 3 को इसमें पुट करें 10 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास होगा 30 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास वी एफ आ जाएगा, वी एफ और टी हमारे पास आ गया। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 8, अ कार ट्रैवल 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक कार है इतना किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस कवर करती है 10 किलोमीटर, कितनी वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकंड। देन इट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, वो इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में दोबारा फिर सफ़र करती है एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, मतलब कि अब वेलोसिटी चेंज हो गई है फॉर नेक्स्ट 0.58 किलोमीटर 0.8 किलोमीटर, तो इसकी जो हमारे पास डिस्टेंस है वो भी चेंज हो गया, वेलोसिटी वो भी चेंज हो गई है। डिटरमाइन एवरेज वेलोसिटी फॉर अ कार द टोटल डिस्टेंस, तो वेलोसिटी निकालनी है टोटल जर्नी। अगर ये हमारे पास एक कार है, इतना किलोमीटर हमने 10 किलोमीटर है, उसकी वेलोसिटी थी हमारे पास 20, उसके बाद इसी डायरेक्शन में फिर तय किया, उसके बाद कितने किलोमीटर तय किया उसने 0.8 किलोमीटर तय किया है, कितने वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास 4, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद टोटल टाइम, तो फिर हमारे पास वेलोसिटी आएगी, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला होता है एस बाई टी या डी बाई टी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम निकालने के लिए S1 है S2 है, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इसके लिए हम पहले अकेले अकेले का टाइम निकालेंगे, यानी कि टोटल टाइम निकालेंगे फिर टोटल डिस्टेंस। तो अगर देखा जाए हमारे पास गिवन डाटा है S1 है S2 है V1 है V2 है, तो पहले हम ऊपर वाले के मुताबिक यानी कि इनका टाइम निकालेंगे S1 V1 का, फिर S2 V2 का टाइम निकालेंगे। तो टाइम का हमारे पास फार्मूला अगर देखा जाए कि डिस्टेंस का होता है S इज इक्वल टू वी टी, तो टी निकालना है तो वी इधर आगे क्या होगा डिवाइड, वी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके एस के साथ क्या होगा डिवाइड, टी हमारे पास आएगा एस डिवाइडेड बाई वी। एस था हमारे पास 10 किलोमीटर, किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो हमारे पास 800 मीटर बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए S1 और V1, S1 है हमारे पास 10,000 और V1 है हमारे पास 20, तो S है 10,000 डिवाइडेड बाई 20, कैलकुलेटर से इसे हल करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमारे पास आएगा 500 सेकंड। इस तरह दूसरा है S इज इक्वल टू वी टी, टी इज इक्वल टू एस बाई वी, तो S2 हमारे पास V2, ये था हमारे पास S1 V1, तो S2 है हमारे पास 800 मीटर और V2 है हमारे पास 800 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास बनेगा 800 डिवाइडेड बाई 4, ये बनेगा 200 सेकंड, यानी कि 200 सेकंड। ये T1 निकला है, ये T2 टाइम निकला है। डिस्टेंस S1 था, यानी कि दो डिस्टेंस थे, दो टाइम निकला है, यानी कि टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए S1 और S2 को प्लस करेंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 10,000 प्लस 800 करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 10,800। तो टोटल टाइम, पहला टाइम था हमारे पास 500 प्लस 200, हमारे पास 700 सेकंड बनेगा। टोटल टाइम निकल आया, टोटल डिस्टेंस निकल आया। हमने निकालना क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है एस बाई टी, यानी कि टोटल डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 10,800 और टोटल टाइम हमारे पास है 700। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 10,800 डिवाइडेड बाय 700, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 15.4। तो ये राउंड ऑफ करके 15.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर है 9 हमारे पास। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। अगर ये हमारे पास, ये फर्ज कर लें हमारे पास टावर है, यहाँ से बॉल गिराई गई है, नीचे गिराई गई है। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसे 5 सेकंड लगते हैं, यानी कि टाइम 5 सेकंड लगता है। फाइंड द हाइट, तो ये ज़मीन थी, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट फाइंड करनी है। और वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगर देखा जाए तो यहाँ से बॉल गिराई गई थी, तो वी आई हमारे पास क्या होगा 0, तो वी एफ हमने फाइंड करना है। अगर देखा जाए तो ये पिछले न्यूमेरिकल की तरह वी आई दिया हुआ है और वी एफ फाइंड करना है। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई जी टी। जी की वैल्यू हमारे पास थी 9.8, तो जो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जी की वैल्यू 10 लिखेंगे, टी हमारे पास था 5, 10 ज़रा 5 हमारे पास 50 बन जाएगा, वी एफ आ जाएगा मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। तो दूसरा हमने हाइट निकालनी है। हाइट देखे तो अगर इसमें फार्मूला देखे वी आई दिया हुआ है, एक्सलेशन नहीं दिया हुआ। अगर एक्सलेशन नहीं दिया तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो एस हमारे पास हाइट के इक्वल होता है, तो एस इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ हाइट एक ही चीज़ है। वी आई था हमारे पास 0, टी था हमारे पास 5, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही बनेगा, प्लस 1/2, जी की वैल्यू है 10, टाइम था हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10। तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 मल्टीप्लाई 5 होगा 125 मीटर। तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 125 मीटर और वी एफ था हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 10। अ क्रिकेट बॉल इज हिट। एक क्रिकेट बॉल है, उसे हिट किया जा रहा है सो डैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप। ये सीधी ऊपर की तरफ जा रही है नियर हवा में। एंड ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है, नोट कर रहा है 3 सेकंड, इसे बैट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए 3 सेकंड लगते हैं। व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑफ बॉल इफ़ द बॉल हिट 1 मीटर अबव। अगर ये देखें, ये हमारे पास ज़मीन है, ये बैट है, तो ज़मीन से लेके बैट तक का डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर है। तो 1 मीटर h1 हमारे पास होगा 1 मीटर। तो बैट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉल गई, वहाँ से वापस आएगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास 3 सेकंड लगे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। कोई भी चीज़ है जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचती है ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एफ हमारे पास 0 हो जाता है। तो गिवन डाटा में वी एफ हमारे पास 0 है, टाइम हमारे पास 3 सेकंड है, एच हमारे पास 1 मीटर। डिस्टेंस वो है जब हम ज़मीन से लेके बैट तक का डिस्टेंस है। तो बैट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने निकालना, वो h2 है, और टोटल हाइट निकालनी है। तो जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 है, जो अप्रोक्सीमेटली 10 होता है। तो जी की कीमत जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जी की कीमत नेगेटिव होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास जी की कीमत प्लस होगी। तो वी अगर देखा जाए इन दोनों को, वी एफ दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो इसके लिए हम वी आई निकालने के लिए इक्वेशन की अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगेगी, जिसमें हमारे पास वी एफ भी है, वी आई प्लस जी टी। तो वी आई हमने फाइंड करना है, तो ये प्लस जी टी है, उधर जाके क्या होगा माइनस वी एफ माइनस जी टी। तो वी एफ हमारे पास 0 था, जी की कीमत -10 थी, तो टी हमारे पास 3 आ गया। 10 मल्टीप्लाई 3 30, 30 को -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +13 आ जाएगा। तो वी आई हमारे पास आया है +30 मीटर पर सेकंड। तो हाइट निकालनी है, हाइट वो हाइट है जब बैट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई। अगर हम इस फार्मूले को देखें तो हमारे पास एक्सलेशन यानी कि जी दिया हुआ है, वी एफ भी दिया हुआ है, वी आई भी दिया हुआ है। तो 2s इज इक्वल टू टाइम नहीं दिया, टाइम भी दिया है, लेकिन इसमें हरकत की तीसरी मसावात लगेगी। 2s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो एक ही जगह जी आ गया, h2 वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो जी की कीमत हमारे पास थी -10, वी एफ की हमारे पास 0,
माइनस वी आई थी हमारे पास 30 का स्केयर होता है 900, -10 को 2 से ज़रब देंगे -20, तो ये -20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, -20 H2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा, तो ये माइनस था, तो ये माइनस माइनस साथ रहेगा, 30 का स्केयर होगा 900, ये माइनस कट जाएगा, बाकी हमारे पास अगर इसे डिवाइड करेंगे 900 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 45, तो 45 मीटर आ गया। ये वो बुलंदी है जब हम बेड से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक, तो एच टोटल मूव करना है, टोटल हाइट हमारे पास आएगी, ये ज़मीन थी, ये बेड था, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला हमारे पास था 1 मीटर, तो बेड से लेकर हाईएस्ट पॉइंट से हमारे पास 45 मीटर आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, h1 प्लस h2, h1 था हमारे पास 1, h2 था हमारे पास 45, तो ये टोटल 46 मीटर बन जाएगा हाइट। बच्चों इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, और जहाँ से समझ ना आए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।